आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन केस ऑफ प्लांट्स और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है? फ्लावर। तो फ्लावर ये क्या है? बहुत सारे ओकेजन पे हम फ्लावर का यूज करते हैं, लाइक सोशल ओकेजन हो गए, कोई रिलीजियस ओकेजन हो गया, या ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर का यूज करते हैं। हैप्पीनेस शो करनी हो, लव अफेक्शन शो करना हो एंड ग्रीफ शो करना हो, तो उनके लिए किसका? फ्लावर का यूज करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको हिबिस्कस का फ्लावर है या चाइना रोज का फ्लावर है। ये फ्लावर को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड कंडेंस शूट। तो ये जो है 4 होल्स, इसमें पहले आप देखोगे कि ये जो बेस है इसका, इसको हम कहते हैं, कंपैक्ट सा जो बेस होता है उसको कहते हैं थैलेमस। और जो सबसे 4 होल हैं उनसे सबसे पहला पार्ट जो आता है उसको कहते हैं हम सेपल्स, एंड देन ये आ गई पेटल्स, ओके। और उसके बाद एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेल एंड फीमेल पार्ट, ये वाले। तो ये वाला कौन सा पार्ट आ गया? ये जो बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं सराउंडिंग में, ये है क्या? एंड्रोशियम है, ये मेल पार्ट है, स्टेमन ये वाला। ऊपर ये एंथर है और नीचे फिलामेंट है। और ये जो बीच में है ये इस तरह से, ये फीमेल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे पेंटाकार्पेलरी कंडीशन है, ये 5 है नंबर में, फ्यूज्ड कार्पल्स 1 2 3 4 5, ओके। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे पेंटाकार्पेलरी कंडीशंस। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, डायग्राम बनाई है मैंने, ये फ्लावर की डायग्राम है। तो इसका बेस जो है उसको हम, फ्लावर के बेस को कहते हैं क्या? थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर ये जो 4 होल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, या फ्लोरल लीव्स भी हम इनको कहते हैं। तो ये 4 होल्स या फ्लोरल लीव्स कौन सी हैं? फर्स्ट आ गई सेपल, एंड देन पेटल, और उसके बाद एंड्रोशियम ये वाला पार्ट, एंड देन ये फीमेल पार्ट आ गया गाइनोशियम। ये मैंने इधर साइड में भी लिखे हैं, 4 होल्स या फ्लोरल लीव्स, फर्स्ट सेपल, इसको हम कैलेक्स भी कहते हैं, एंड देन पेटल्स, कोरोला, एंड स्टेमन को एंड्रोशियम भी, और कार्पल्स और गाइनोशियम, ये 4 होल्स आ गए। अब इसमें से जो 2 होल्स हैं जिनको हम एंड्रोशियम या गाइनोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आ गया हमारा मेल पार्ट और ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन 2 को हम, 2 जो होल्स हैं इनको हम कहते हैं असेंशियल फ्लोरल होल्स। ये दोनों असेंशियल, ये आगे हमारे असेंशियल फ्लोरल होल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, क्योंकि इन्हीं का मेन रोल है, इन्हीं को हमने स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और कैलेक्स और कोरोला या सेपल्स और पेटल्स जो है इनको हम कहते हैं नॉन असेंशियल होल्स, नॉन असेंशियल, ओके। नॉन असेंशियल किस लिए? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? आइदर ये तो सपोर्ट करेंगे या प्रोटेक्ट करते हैं। जब बड, जो फ्लावर जो होता है हमारा, जब बड कंडीशन में होता है तो सेपल्स और पेटल उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये जैसे हम इसको देखें, पहले स्टेमन को देखते हैं, ये हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट क्या है? इसको हम कहते हैं एंथर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंथर को। और जो स्टॉक वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये है फिलामेंट। तो ये हमारा आ गया, ये मेल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और फीमेल पार्ट में कौन कौन से आ गए? फीमेल पार्ट में ये स्टिग्मा आ गया, एंड देन जो एक नीचे स्टॉक लॉन्ग सा देख रहे हो आप, ये स्टॉक जिसको हम कह रहे हैं स्टाइल कह रहे हैं, और लास्ट में ओवरी। ये 3 पार्ट जो है ये गाइनोशियम या
कार्पल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने लास्ट चैप्टर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टडी किए थे। अब इस चैप्टर में जो है इन सभी इवेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा कि गैमीट किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं और कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें मेल पार्ट को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, फीमेल पार्ट को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे कि कहाँ पे मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है और कहाँ पे फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। फिर उनकी गैमीट ट्रांसफर देखेंगे। तो उसके लिए हमें इनको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहले स्टेमेन। स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ ए फ्लावर। Stamen it consists of two parts. एंथर, एंथर क्या है? ये फर्टाइल पार्ट है और सेकेंड स्टेमेन, सॉरी फिलामेंट। स्टेमेन जो है टू पार्ट का बना है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है और फिलामेंट जो है थैलेमस के साथ अटैच्ड होता है और समटाइम ये जो है पेटल के साथ भी अटैच्ड होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते थे? एपीपेटलस। और समटाइम के टेपल्स के साथ, जिसको हम पेरियंथ कहते थे, कि जब सेपल्स और पेटल जो है फ्यूज्ड होती हैं तो उस टाइम हम क्या कहते थे उसको? टेपल्स या पेरियंथ। तो समटाइम टेपल्स के साथ या पेरियंथ के साथ भी अटैच्ड होता है और उसको हम कहते हैं एपीफाइलस। ये हमने +1 में किया है। और एंथर जो है ये जनरली ये क्या है? एंथर बाइलोब्ड है। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड, 2 लोब होती है इसकी। ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 2 लोब्स होंगी, समटाइम 1 लोब भी हो सकती है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन मोस्ट जनरली जो है एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और ये डाइथिकस, डाइथिकस इसका क्या मतलब है? डाइथिकस मीन इसके अंदर जो होगे, हर एक लोब के अंदर जो होगा एक थिका प्रेजेंट है। जैसे अभी आप देख रहे हो ये क्या है? 2 लोब्स हैं, तो हर एक लोब में एक थिका प्रेजेंट होगा। ये जैसे यहाँ पे ये एक थिका यहाँ पे और दूसरी एंथर लोब में एक थिका और प्रेजेंट। तो बाइलोब्ड एंथर क्या कैसी कंडीशन होगी? डाइथिकस मीन 2 थिका प्रेजेंट होंगे उसमें। और टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट एक और कंडीशन। टेट्रा मीन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। ये नेक्स्ट अगर डायग्राम आप देखो तो यहाँ पे ये 2 थिका एक एंथर के अंदर और सेकेंड थिका सेकेंड एंथर के अंदर। लेकिन इसमें कितने होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इस तरह से 1, 2, 3 और 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो जैसे एंथर ग्रो करेगा तो किसमें कन्वर्ट वो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेंगे? पॉलन सैक। तो ये 4 पॉलन सैक बनेंगे बाद में। तो क्या इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट मीन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। ये अगेन हम टीएस में भी देखेंगे। ओके, अब एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है, तो ये फ्रंट साइड से एंटीरियर साइड से ये सेपरेटेड होते हैं किसके थ्रू? बाय ए डीप ग्रूव। लेकिन बैक साइड से दे आर कनेक्टेड किसके थ्रू? दे आर कनेक्टेड बाय ए स्टेराइल, किसके थ्रू? स्टेराइल पेरेन्काइमेटस, स्टेराइल पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको हम कहेंगे टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव
कनेक्टिव। ओके, बैक साइड से जो एंथर होंगे वो कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू? स्टेराइल, ये क्योंकि स्टेराइल पार्ट ही ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एंथर पूरा पार्ट क्या है, बाकी फर्टाइल है, लेकिन बैक साइड से कनेक्टेड है किसके थ्रू? स्टेराइल पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। इसके थ्रू ये बैक साइड से अटैच्ड होते हैं। क्लियर? अब इस डायग्राम में आप देखोगे, ये मैंने कहा 4 सैक हैं या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम देन जैसे मैच्योर होंगे वो फॉर्म करेंगे पॉलन सैक, एंड इनके अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होगी? पॉलन ग्रेन। ये शो किया है यहाँ पे पॉलन ग्रेन। ओके, अब पॉलन ग्रेन ये इस तरह से ये जब रिलीज होंगे इससे, तो कहां से? ये लाइन ऑफ डेसेंस शो किया है कि ब्रेक होगी और पॉलन ग्रेन जो होंगे रिलीज होंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ यंग एंथर। टीएस ऑफ यंग एंथर में जैसे हमने अभी किया कि एंथर क्या है? बाइलोब्ड है और डाइथिकस है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो डाइथिकस मीन एक थीका ये रिप्रेजेंट कर रहा है और एक थीका ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंथर की एक एक लोब में। दोनों लोब का अगर देखें तो एक एक थीका दोनों में प्रेजेंट है। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होंगे। ये 1 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे फॉर्म होगा, या 2nd माइक्रोस्पोरेंजियम ये, और ये 3rd माइक्रोस्पोरेंजियम और 4th माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इस तरह से है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम या एक पार्ट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ एक की ही लेबलिंग की है, कंप्लीट जो किया है 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 1 माइक्रोस्पोरेंजियम में ये आप देख सकते हो इसकी लेबलिंग। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो पूरे नियरली आप देख रहे हो कि एंथर का हम देखें तो आउटलाइन नियरली ये सर्कुलर लग रही है हमें, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। और नेक्स्ट जो लेयर है ये भी मैंने पूरे में ही कवर कर दिया, जिसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। ये 2nd लेयर आ गई। और 3rd लेयर मिडल लेयर। नेक्स्ट जो है मिडल लेयर, ये 2-3 लेयर थिक होती है, और मिडल लेयर के बाद नेक्स्ट जो है टेपेटम, एंड इनर जो है ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम। तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट का। एक तो आ गया आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में क्या आ गया? वॉल्स आ गई, जितनी भी ये वॉल्स हैं। और इनर पार्ट में आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, या सेंट्रल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, आउटर पार्ट वॉल फॉर्म कर रही है और सेंट्रल पार्ट स्पोरोजिनस टिश्यू। तो वॉल्स में कौन कौन सी वॉल्स हैं? सबसे आउटर मोस्ट वॉल को हम कह रहे हैं एपिडर्मिस, एंड देन नेक्स्ट वॉल जो है उसको हम कहते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम को हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, फाइब्रस लेयर। ओके, एंडोथीसियम क्या करती है? इट डेवलप्स फाइब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस थिकनिंग डेवलप करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस लेयर। और जहां पे 2 माइक्रोस्पोरेंजियम का ये जो ग्रूव वाला रीजन है वहां पे ये एंडोथीसियम क्या होती है? थिन होती है। ये वाली लेयर यहाँ शो की है मैंने, वैसे अगर आपको विजिबल हो तो ये थिन वाले रीजन और बाकी जगह थिक।
तो ये वाला रीजन और यहाँ पे ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम के जो बीच वाला रीजन है, जो ग्रूव वाला रीजन है, इस वाले रीजन में जो है एंडोथीसियम क्या होगी, थिन होगी। और ये कौन सा रीजन फॉर्म करेगी, इसको स्टोमियम। स्टोमियम क्या करेगा, लाइन ऑफ डेhiscence फॉर्म करेगा कि पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो गया तो यहां से ये ब्रेक होगी और यहां से जो है पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। ये वाला रीजन और यहाँ पे ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, स्टोमियम। तो यहाँ पे जो है एंडोथीसियम की जो थिकनिंग है वो थिन होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है मिडल लेयर। अभी जो तीनों 3 की 3 लेयर आई, फोर्थ भी, इन तीनों लेयर का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फोर्थ लेयर आती है टेपेटम। ये जो फोर्थ लेयर है यहाँ पे, ये जो पिंक सी यानी बनाई है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, टेपेटम। फंक्शन ऑफ टेपेटम, टेपेटम क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका, टेपेटम इट प्रोड्यूसेस लिपिड रिच यूबिस्ट ग्रेन्यूल। लिपिड रिच यूबिस्ट ग्रेन्यूल, और ये ग्रेन्यूल क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, और वो किस में हेल्प करेंगे, स्पोरोपोलिनिन किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, जो पॉलिन ग्रेन का जो आउटर लेयर होगी उसको हम कहते हैं एक्साइन। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए दे कंटेन स्पोरोपोलिनिन। ये सेकंड फंक्शन हो गया। और थर्ड फंक्शन है इसका, दे प्रोड्यूस एंजाइम कैलेज। एंजाइम का क्या नाम है, कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैलेज वॉल। फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैलेज वॉल। और ये कैलेज वॉल कहां पे प्रेजेंट होगी, कैलेज वॉल अराउंड दी पॉलन ग्रेन टेट्राड। जो पॉलन ग्रेन का जो टेट्राड फॉर्म होगा उसके सराउंडिंग में कैलोस वॉल होती है। सॉरी, एंजाइम का नाम है कैलेस, और कैलोस वॉल को डिग्रेडेशन ऑफ कैलोस वॉल, ये कहां पे, अराउंड दी पॉलन ग्रेन टेट्राड। तो ये थे किसके फंक्शन, टेपेटम के।